हर दिल में जले जो जोश, वही है जीएस आज़ाद हिंद की सोच। नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। ऊंचाइयों का जश्न, लंबाइयों की पहचान और विशालता का अभिमान, यही है हमारा भारत महान। साथियों, आज का प्रश्न है 26वां प्रश्न। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? साथियों, आपके सामने चार ऑप्शन है। आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। आपका 26वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों। की पॉइंट है, NH-44 की कुल लंबाई लगभग 3,745 किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाती है। ये श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक जाता है। 11 राज्यों से होकर गुजरती साथियों। ये राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है NH-44। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। 27वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। साथियों, महाराष्ट्र राज्य यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के मामले में सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 18,000 किलोमीटर से अधिक है। साथियों, 28वां प्रश्न है। राज्य राजमार्ग यानी स्टेट रास्ता। तो साथियों, राज्य राजमार्ग नेटवर्क के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। 28वां का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। साथियों, महाराष्ट्र राज्य राजमार्ग नेटवर्क के मामले में सबसे बड़ा राज्य है हिंदुस्तान में। 28वां प्रश्न है साथियों, यानी 29वां प्रश्न है। ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क वाला राज्य कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। 29वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। साथियों, महाराष्ट्र ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क वाला राज्य है। 30वां प्रश्न है साथियों। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। 30वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। की पॉइंट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की लंबाई 9.28 किलोमीटर है। ये जम्मू यानी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर बनी है और भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। साथियों, यानी बनिहाल पास का विकल्प, ये सुरंग चिनैनी और नाशरी को जोड़ती है और बनिहाल पास को बाईपास करती है, जिससे यात्रा में 30 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे का समय कम हो जाता है। 31वां प्रश्न है साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की लंबाई कितनी है? आपके स्क्रीन के सामने है ऑप्शन चार। 31वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। साथियों, 9.2 किलोमीटर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की लंबाई है। 32वां प्रश्न है साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग NH-44 पर किस राज्य में स्थित है? साथियों, आपके सामने चार ऑप्शन है। 32वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। साथियों, जम्मू कश्मीर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग NH-30 यानी 44 राज्य में स्थित है। 33वां प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। 33वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पीर पंजाल सुरंग। साथियों, पीर पंजाल सुरंग भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। 34वां प्रश्न साथियों, भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? साथियों, 34वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा
सड़क पुल कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 34वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भूपेन हज़ारिका सेतु। साथियों, भूपेन हज़ारिका सेतु भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है। की पॉइंट है साथियों, भूपेन हज़ारिका सेतु असम यानी धेमाजी से तिनसुकिया जिले को जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु की कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा नदी पर बना सड़क पुल है, जो लोहित नदी यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर बना है। इसे लाइफलाइन ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है। साथियों, यह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां प्रश्न साथियों, भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल यानी उठने वाला पुल कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 35वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साथियों हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज भारत का सबसे बड़ा पुल यानी उठने वाला पुल है। की पॉइंट है साथियों, हावड़ा ब्रिज भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल ब्रिज है। साथियों, हावड़ा ब्रिज कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 705 मीटर और चौड़ाई 71 फीट है, यानी 21.5 मीटर है। ये बिना किसी खंबे के नदी पर टिका है और भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व के प्रमुख कैंटिलीवर पुलों में से एक है। ये पुल हुगली नदी पर बना है और कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण 1943 में हुआ था। बाद में इसे रविंद्र सेतु का आधिकारिक नाम दिया गया, लेकिन आमतौर पर यह हावड़ा ब्रिज नाम से ही प्रसिद्ध है। साथियों, हावड़ा ब्रिज का ऑफिशियल नाम है रविंद्र सेतु यानी रविंद्रनाथ सेतु। 36वां प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 36वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डी। साथियों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हुबली यानी कर्नाटक 1.4 किलोमीटर है। तो साथियों, हुबली कर्नाटक 1.4 किलोमीटर भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। 37वां प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 37वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। साथियों, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। की पॉइंट, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग विवेक एक्सप्रेस है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। साथियों, डिब्रूगढ़ यानी असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलने वाली विवेक एक्सप्रेस की कुल दूरी 4273 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा दूरी तय करने वाली ट्रेन मार्ग है। 38वां प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 38वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लेह। साथियों, लेह भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, जो कश्मीर की तरफ है। की पॉइंट है साथियों, कुशोक बकुला रिनपोचे हवाई अड्डा लेह यानी लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। स्थान है साथियों लेह यानी लद्दाख जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। यह हवाई अड्डा समुद्र तल से लगभग 3256 मीटर यानी 10.682 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 39वां प्रश्न है, 39वां प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 39वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस। साथियों, वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक ट्रेन है। की पॉइंट है साथियों, पूर्व में वंदे भारत ट्रेन का नाम ट्रेन 18 था। साथियों, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा की
अधिकतम रफ्तार से चल सकती है। ये भारत की सबसे तेज स्वदेशी सेमी हाई स्पीड यानी हाई स्पीड ट्रेन है। साथियों, ये 100 यानी 100% मेड इन इंडिया, यानी साथियों वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो 100% इंडिया में ही बनी है। 40वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। साथियों, 40वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थार। साथियों, थार जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। की पॉइंट है दोस्तों, थार कहाँ पर है? साथियों, थार राजस्थान और कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा और विश्व का 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी थार है। थार रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा और विश्व का 9वां सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। 41वां प्रश्न साथियों, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? साथियों, आपके सामने चार ऑप्शन है। 41वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। साथियों, कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंची मीनार है। की पॉइंट है साथियों, कुतुब मीनार कहाँ है? साथियों, कुतुब मीनार मेहरौली, दिल्ली। तो साथियों, मेहरौली कहाँ है? दिल्ली में है। और दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार अवेलेबल है, मौजूद है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर यानी करीब 238 फीट है। ये भारत की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार है और विश्व की भी सबसे ऊंची प्राचीन ईंट मीनारों में से एक मानी जाती है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू किया था और इसे बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने पूरा किया। यह मीनार मुगल पूर्व इस्लामी इस्लामी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। कुतुब मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। साथियों, ध्यान रखना, कुतुब मीनार, दिल्ली का कुतुब मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है और इसे पास ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और लोह स्तंभ भी स्थित है। 42वां प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। साथियों, 42वां का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कुंचिकल जलप्रपात। साथियों, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। साथियों, हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे, ताकि हर आने वाली वीडियो, हर आने वाली क्लास सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमारी क्लास वॉच करके आप अपने एग्ज़ाम में सफलता पाए। साथियों, की पॉइंट है, कुंजिकल जलप्रपात यानी अगुम्बे जिला यानी अडुपी कर्नाटक में स्थित है। नदी साथियों, वराही नदी। कुंजिकल जलप्रपात की कुल ऊंचाई 455 मीटर है। इसे भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बनाता है। ये कई छोटे झरनों की श्रृंखला के रूप में गिरता है। 43वां प्रश्न साथियों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है। साथियों, 43वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है गॉडविन ऑस्टिन। साथियों, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। की पॉइंट है साथियों, K2 काराकोरम पर्वत श्रृंखला यानी पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) भारत द्वारा दावा किया गया है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है साथियों K2। गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है, यानी 28,251 फीट है। यह चोटी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है और जम्मू कश्मीर के गिलगित यानी बाल्टिस्तान क्षेत्र में आती है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के नियंत्रण में है, लेकिन भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। K2 को पर्वतारोही सेवेज माउंटेन यानी क्रूर पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि इसकी चढ़ाई माउंट एवरेस्ट से भी कठिन मानी जाती है। 45वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा
प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 45वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। साथियों, मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। 46वां प्रश्न साथियों, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 46वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। साथियों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। की पॉइंट है साथियों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नहवा शेवा यानी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नहवा शेवा पोर्ट भी कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और ये पूरी तरह कृत्रिम यानी इंसानों द्वारा बनाए गए है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड बंदरगाह है। साथियों, जीएनपीटी भारत के कुल समुद्री कंटेनर यानी यातायात का लगभग 50% संभालता है। साथियों, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जीएनपीटी भी कहा जाता है। 47वां क्वेश्चन है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 47वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी हेमिस नेशनल पार्क। साथियों, हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। की पॉइंट है साथियों, लद्दाख पूर्व में जम्मू कश्मीर में यानी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 4,400 वर्ग किलोमीटर है। यह ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ा पार्क भी है। यह पार्क दुर्लभ हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 48वां प्रश्न साथियों, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 48वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मरीना बीच। साथियों, मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। 49वां क्वेश्चन है साथियों, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 49वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भागीरथी व अलकनंदा घाटी। साथियों, भागीरथी व अलकनंदा घाटी भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। की पॉइंट साथियों, उत्तराखंड हिमाचल यानी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इन घाटियों की गहराई 1500 से 2000 मीटर तक जाती है। 50वां प्रश्न साथियों, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 25वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साथियों बुलंद दरवाजा यानी बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। 51वां प्रश्न साथियों 51वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 51वां प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गोल गुंबज। साथियों, गोल गुंबज भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। साथियों, की पॉइंट है गोल गुंबज। गोल गुंबज बीजापुर वर्तमान में विजयपुर यानी कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबद का व्यास डायमीटर लगभग 44 मीटर है यानी 144 फीट है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा और रोम यानी इटली के सेंट पीटर्स यानी बेसिलिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद बनाता है। यह मकबरा बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का है, जिसका निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ। साथियों, 52वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 52वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साथियों स्वर्ण मंदिर। साथियों, स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। की पॉइंट है साथियों, स्वर्ण मंदिर यानी अमृतसर पंजाब में स्थित है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण 1581 ईस्वी में शुरू हुआ और 1604 ईस्वी में पूरा हुआ। इसे 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी ने बनवाया था। इसकी नींव मुस्लिम संत मियाँ मीर ने रखी।
साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप जरूर इसे नोट डाउन कर ले। ठीक है साथियों, तो गुरु अर्जन देव जी ने बनवाया था, लेकिन इसकी नींव किसने रखी है? मुस्लिम संत मियां मीर ने रखी थी, जो धार्मिक एकता का प्रतीक है। सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है साथियों। स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। 53वां प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। 53वां का सही और करेक्ट आंसर ऑफ साथियों ऑप्शन डी, यानी सेंट कैथेड्रल गोवा। साथियों, सेंट कैथेड्रल गोवा भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है। की पॉइंट है साथियों, यानी इस चर्च का निर्माण, यानी इसका निर्माण 1600 यानी 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1619 ईस्वी में पूरा हुआ। ये गिरजाघर यानी पुर्तगीज गौथिक स्थापत्य शैली में बना है और इसे सेंट कैथरीन को समर्पित किया गया है। ये चर्च यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। साथियों, ये ध्यान रखना, सेंट कैथेड्रल गोवा ये क्या है साथियों? ये यूनेस्को विश्व धरोहर में भी स्थल है, यानी यूनेस्को विश्व धरोहर का भी यह स्थल है। यूनेस्को में भी शामिल है ये चर्च। 54वां प्रश्न साथियों, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। 54 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बिरला तारामंडल कोलकाता। साथियों, बिरला तारामंडल कोलकाता भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है। 56वां प्रश्न साथियों, 55वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। 55वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पीतमपुरा यानी दिल्ली। साथियों, पीतमपुरा टावर दिल्ली में है, जो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। की पॉइंट, पीतमपुरा टीवी टावर की ऊंचाई 235 मीटर यानी 771 फीट है, जो इसे भारत का सबसे ऊंची टीवी यानी ब्रॉडकास्ट टावर बनाता है। 56वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। 56वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सियाचिन। साथियों, सियाचिन भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। साथियों, सियाचिन काराकोरम पर्वतमाला यानी लद्दाख भारत में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर समुद्र तल से लगभग 5400 मीटर यानी 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय युद्ध क्षेत्र है, जहां भारत की सेना लगातार तैनात रहती है। 57वां प्रश्न है साथियों, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है? तो साथियों, 57 प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मासिन राम। साथियों, मासिन राम में भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है। साथियों, मासिन राम यानी पूर्वी खासी पहाड़ियों यानी मेघालय में मासिन राम स्थित है। साथियों, सालाना औसत वर्षा लगभग 11,872 मिलीमीटर होती है। 58वां प्रश्न साथियों, भारत का सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है? साथियों, आपके सामने चार ऑप्शन है। 58वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोनपुर मेला। साथियों, सोनपुर मेला बिहार में लगता है। सोनपुर मेला भारत का सबसे बड़ा पशु का मेला कहा जाता है। साथियों, सोनपुर मेला कहाँ होता है? बिहार में होता है। की पॉइंट है, सोनपुर मेला जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर साल नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। कौन सा मेला साथियों? सोनपुर मेला, जो बिहार में होता है। 59वां प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है। 59वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, कैलाश मंदिर। साथियों, कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा यानी बड़ी गुफा मंदिर है। की पॉइंट है साथियों, कैलाश मंदिर
एक ही पत्थर को काटकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। ये ध्यान रखना साथियों, ये लाइन, यानी कैलाश मंदिर एक ही पत्थर को काटकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक यानी एक्सम संरचना है। साथियों, कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्माण किया गया है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के शासनकाल में हुआ था। इसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है। यह मंदिर एलोरा की 34 गुफाओं में सबसे भव्य है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है। इसकी नक्काशी और वास्तुकला अद्भुत मानी जाती है। 60वां प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 60वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जामा मस्जिद। साथियों, जामा मस्जिद जो नई दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में है, जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। साथियों, की पॉइंट है, इसका निर्माण यानी जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1650 से 1656 ईस्वी के बीच करवाया था। ये लाल पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी है, दिल्ली की जामा मस्जिद। 61वां प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे बड़ा अजायब घर यानी म्यूजियम कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 61वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता अजायब घर। कोलकाता अजायब घर भारत का सबसे बड़ा अजायब घर म्यूजियम है। कोलकाता अजायब घर की स्थापना 1814 ईस्वी में हुई थी। 62वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 62वां प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। साथियों, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी। 63वां प्रश्न साथियों, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? साथियों, ये न्यू क्वेश्चन है, आप इसे प्लीज़ ज़रूर कॉपी में नोट डाउन कर लें या खूब रट लें। आपके हर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन ये है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहमियत वाली क्वेश्चन है। साथियों, 63वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों, 63वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। साथियों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 1.32 लाख, ठीक है साथियों, यानी 1,32,000 है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाती है। पहले इसका नाम, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम पहले था मोटेरा स्टेडियम। दोस्तों, ये हमारी क्लास का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। प्लीज़ आप लोग हमारी चैनल, यूट्यूब चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, ये हमारी क्लास लुसेंट सीरीज चल रही है। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लास अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम लोग और हमारी टीम बड़ी मेहनत से बहुत सारी किताबों से सवाल लेते हैं और उसका आंसर ढूँढते साथियों। उसके बाद हम आपको वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत सारी किताबों में ढूँढनी पड़ती है। साथियों, हमारे वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें और अपने नॉलेज में इज़ाफ़ा बढ़ाएँ। 64वां प्रश्न है साथियों आज का, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन-सा है? यानी भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन-सा है? साथियों, 64वां प्रश्न का सही और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। साथियों, मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। तो साथियों, आज तक आज की क्लास इतना ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसका जो है कुछ की पॉइंट है साथियों, आप इसे ज़रूर पढ़ लेना पीडीएफ के रूप में। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर के आप
फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।